वी आर रेडी, वेरी गुड, अमेजिंग बच्चा लोग, बहुत अच्छे। चलिए आइए अब देखिए, 6 बार जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था बच्चा वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड कूलम्स लॉ, और जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी लार्ज चार्ज प्लेन शीट। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ये इतने बार पूछा जा चुका है और 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये टॉपिक है। तो आज हम इसी टॉपिक को जान से मार देंगे, इन द सेंस हम इसे खत्म कर देंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? हमें हर चैप्टर में सीबीएसई में अगर फिजिक्स में 70 में से 65 प्लस मार्क्स लाना है, लिसन टू मी केयरफुली, इफ यू वांट 65 प्लस प्लस इन फिजिक्स आउट ऑफ 70, फॉलो माई रूल्स, फॉलो माई कंडीशंस। आपको पता होना चाहिए कि ये वाले चैप्टर से कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, कहां कहां से पूछे हैं। क्यों? क्योंकि सीबीएसई के अंदर क्वेश्चन रिपीट होता है बच्चा, सिर्फ टर्मिनोलॉजी चेंज होती है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होती है, बट 100% बच्चा पार्टी सीबीएसई क्वेश्चन को रिपीट करके पूछती है। सो आर यू रेडी फॉर द सेशन कि ये चैप्टर सर समझ में? अभी मैं हर चैप्टर को ऐसे ही रिप्रेजेंट करूंगा। मजा आ रहा है जान करके? मार देंगे चैप्टर को, गर्दा उड़ा देंगे। वेरी गुड तुहिन, इस तरह से पढ़ने में मजा आ रहा है बच्चा, है ना? हमें चीजें क्लियर हो रही है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट? चलिए अमेजिंग। तो अभी हम ये टॉपिक पढ़ लेते हैं पहले। चलो अब जान से मारते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को बच्चा एकदम अच्छे से इन्हें जान से बांटते हैं, ठीक है? आप देखिए, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच मेरे जो एसएमई है जिन्होंने ये पूरा स्लाइड तैयार किया है, तहे दिल से उनका शुक्रिया। निखिल सर, थैंक यू सो मच। चलो बच्चा, अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है कूलम्स लॉ। एक बार फटाफट हाईलाइट देखते हैं, क्योंकि मुझे पता है बच्चा ये सारे टॉपिक आपको पता है अच्छे से, बट अगर आज आप एक बार अच्छे से और सुन लेते हो तो ये आपके मन मंदिर में जीवन काल के अंत समय तक बस जाएगा। कूलम्स लॉ बेसिकली क्या है कि अगर हमारे पास एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज बच्चा लोग, जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक चार्ज है, ये रेड वाला ज़्यादा बेटर होगा, चलिए भाई साहब रेड वाला आ जाइए, यस। अगर हमारे पास एक चार्ज Q1 है, दूसरा हमारे पास चार्ज Q2 है बच्चा, उसके बीच में एक प्रॉपर सेपरेशन है, तो उसके बीच में फोर्स लगता है कि Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर। आप इसे अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो कि फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज ऑलवेज proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them. How easy? इस तरह से रिप्रेजेंट करने में आपको पूरा तरीके से समझ में आ रहा है। बोलिए मेरी बात समझ में आई? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। जल्दी से चैट बॉक्स में लिख करके बताओ ये K की वैल्यू कितनी होती है, सभी बच्चों को पता होना चाहिए। जस्ट राइट डाउन द चैट बॉक्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K, जल्दी से बता दीजिए चैट बॉक्स के अंदर, फटाफट खत्म करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के जितने भी हैं। 9 into 10 raised to 9, अमेजिंग बच्चा लोग, बहुत अच्छे मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल। अब जल्दी से इसका यूनिट भी लिख दो यार, क्योंकि इस टॉपिक से 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन और 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब मैं आपको बताऊं 1 मार्क्स का क्वेश्चन क्या बन सकता है? वो बन सकता है कि भाई क्या होगी K की वैल्यू, कि भाई इसका यूनिट क्या होगा। तो इसका यूनिट देखो न्यूटन मीटर का स्क्वायर, न्यूटन मीटर का स्क्वायर अपॉन ये कूलम और ये कूलम, थड़ा खत्म, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। बहुत अच्छे बच्चा, पल्लवी ने जवाब दिया, अंशुका ने जवाब दिया, गोविंद ने जवाब दिया, दीपक ने जवाब दिया, नॉलेज ने जवाब दिया, श्राष्ट्री, हनीत, सहनाज, बहुत अच्छे। आपको एहसास भी नहीं होगा, सिंपलेस्ट वे में पूरी फिजिक्स आपकी 1 महीने के अंदर स्प्रिंट सीरीज में खत्म हो जाएगी। ऑल यू हैव टू डू शिद्दत से फॉलो करना है इस स्प्रिंट सीरीज को, ठीक है? चलो बहुत अच्छे बच्चा। दूसरी खास बात, क्या K का एक और फॉर्मूला हम सब जानते हैं बच्चा लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जस्ट राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, यस सर वी ऑल नो दैट। शुक्ला जी, यस सर जी। हमारा पेन तो दे दो यार, यस सर जी। कमाल करते हो। हाँ जी बच्चा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहने दो, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी? 8.85 10⁻12। सभी को पता है? नहीं पता है तो नोट करिए, और इसको भी हम रख देंगे तो कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। क्या ये बात सभी बच्चों को याद रहेगी? सिंपल सिंपल बातें, फिजिक्स को एकदम आसान करके पढ़ेंगे भौकाल के साथ, और पूरी फिजिक्स हमारी खत्म हो जाएगी दिसंबर के एंड तक। हाँ सर, वेरी गुड। तो कूलम्स लॉ में क्या है? सिंपल है कि 2 चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है, फोर्स का चार्ज का मल्टीप्लिकेशन और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर होता है। उसमें K कांस्टेंट होता है, कूलम्स कांस्टेंट बोलते हैं, वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है, यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्स का स्क्वायर होता है, और एप्सिलॉन नॉट करके एक और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट, मैंने पहले ही बोला बच्चा लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लास्ट 10 ईयर्स के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर में से करते हैं, और क्वेश्चन कौन कौन से पूछे हैं वो भी आपके सामने आएंगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सेशन को बीच में से स्किप मत करना, छोड़ के जाओगे तो बड़ा पछताओगे। वो अरिजीत सिंह का गाना है ना, जो मुझे छोड़ के चले जाओगे बड़ा पछताओगे, तो फिर आपको पछताना पड़ सकता है बच्चा लोग। सिंगर नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत कभी कभी बच्चों पार्टी आप लोगों के लिए गा देते हैं, और वैसे भी इस प्लेटफॉर्म पे हमें अरविंद भैया का साथ देना है ना, तो गाने की आदत डाल रहे हैं और कुछ नहीं। चलिए, तो अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा हमारे लिए डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। सिंपल भाषा में बताऊं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब होता है एक नेगेटिव चार्ज, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज है बच्चा और एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, उनके बीच में एक प्रॉपर सेपरेशन है, ये रहा प्रॉपर सेपरेशन, दैट इज डी। तो किसी भी एक चार्ज का वैल्यू दैट इज क्यू और उनके बीच का डिस्टेंस, इसी को मल्टीप्लीकेशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, और ये सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं बच्चा, इस सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। बट इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो वैल्यू है, ये कितना पावरफुल है, कितना कम पावरफुल है, उसको डिनोट करने वाले टर्म्स को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, है ना। आपका रिवीजन बहुत सुपर फास्ट होगा बच्चा, बस आप देखते चले जाओ स्प्रिंट सीरीज में। अब भड़ाके के साथ बिल्कुल पढ़ सकते हैं, चाणक्य रीति वाले बच्चा क्यों नहीं पढ़ सकते। बाबा तो वही है ना, क्या बाबा का चेहरा बदल गया? नहीं, तरीका आपको थोड़ा डिफरेंट लगेगा, कुछ भी मजा आएगा आपको। वहां भी पढ़ना है, यहाँ भी पढ़ना है, ज्ञान जहां से लेना है वहां से ले लो बच्चा। मैं तो कह रहा हूं आपके पास सुबह टाइम है, यू कैन कम, आपके पास ये टाइम है तो आप इसमें आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, सभी को समझ में आया इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब होता है एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज के बीच में प्रॉपर सेपरेशन, सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, और उसके बीच में जो हमारी वैल्यू है उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करने वाली क्वांटिटी को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ प्यारी प्यारी बातें मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपको याद रखना है कि ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर, ये सीबीएसई पूछी है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी कौन से साल में पूछी है, इसलिए क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करना। जय एसएसपी बाबा की, श्री अंबे मात की जय। हाउस जोश, हाय हाउस जोश, हाय हाउस जोश, हाय हाउस जोश बच्चा लोग, हाय सर जी। जोश कम, नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जोश कम हो गया तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा बच्चा। और वेदांतों के प्लेटफॉर्म पे आपका जोश कम नहीं होना चाहिए, चाहे एसएसपी है वहां जोश कम नहीं होना चाहिए। यस, सो दिस इज अ व्हाट, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हाँ बिल्कुल मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएगी, चिंता ना करें, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब बात आती है कि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन कहाँ होता है। तो बच्चा इसका डायरेक्शन हमेशा याद रखो, नेगेटिव चार्ज से कहाँ होता है, पॉजिटिव चार्ज पे। क्या ये बात सभी को याद रहेगी? डाइपोल क्या है सर, डायग्राम बहुत अच्छे से दिख रहा था, 1 - 1 प्लस, ससुरा वो डाइपोल है ना। और डाइपोल की वैल्यू बताने वाली क्वांटिटी को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, राइट। और फिर ये वेक्टर क्वांटिटी होती है सर, एट द सेम टाइम वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। पिक्चर क्लियर एवरीवन? जस्ट राइट डाउन यस सर। तो हम आगे बढ़ जाते हैं। थैंक यू सुमित कुमार यादव बच्चा, थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत अच्छे बच्चा लोग। अब जरा एक सुंदर सा एक सवाल का जवाब देंगे, पूछूं तो पक्का जवाब दीजिए मुझे कि नेट चार्ज कितना होता है इस पे, नेट चार्ज कितना होता है, नेट चार्ज कितना होता है डाइपोल पे, नेट चार्ज कितना होता है कई लोगों को लगा सर शेर वाला सवाल फिर से पूछेंगे। नेट चार्ज कितना होता है? अमेजिंग, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे मेरे लाल। नेट चार्ज 0 होता है। अच्छा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, पूरा फिजिक्स याद हो जाएगा तुम्हें इस चैप्टर का, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जल्दी से। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और कैन नॉट बी 0, 0 और कैन नॉट बी 0, 0 और कैन नॉट बी 0, गलत जा रहे हो, याद रखना। नेट चार्ज हमेशा 0 होता है, बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसका डायरेक्शन टूवर्ड्स होता है। ये तो हम सब जानते हैं कि माइनस की तरफ इनवर्ड रहता है और प्लस की तरफ हमेशा प्लस से हमेशा ऐसे आता है, प्लस से इस तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में, और माइनस में हमेशा इनवर्ड डायरेक्शन में। तो दोनों डायरेक्शन सेम है या अपोजिट? जस्ट राइट डाउन द चैट बॉक्स, सेम है या अपोजिट? दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है या अपोजिट? सेम है या अपोजिट? सेम है ना, तो सेम है बच्चा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकता, ये तो ऐड हो जाएगा, इसलिए 0 बिल्कुल भी नहीं हो सकता।
दो बातें याद रखो, नेट चार्ज हमेशा जीरो होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जीरो नहीं होता। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे अब हम आगे बढ़ जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला है चैप्टर में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कूलम्स लॉ और ये है, और वो हम सब करने वाले हैं। लेकिन अभी हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें हमने क्या खत्म कर लिया, जल्दी से मुझे बता दीजिए हमने क्या पढ़ लिया। इलेक्ट्रिक डाइपोल आ गया, बाकी क्वेश्चन के माध्यम से भी करना है, और कूलम्स लॉ पढ़ लिया। क्या ये दो चीजें पक्की हो गई? कूलम्स लॉ आता है और सर इलेक्ट्रिक डाइपोल अच्छे से आता है क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सुपरमैन, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए बच्चा आगे बढ़ जाते हैं, जो इसलिए मैं आपको बार बार स्लाइड भी दिखा रहा हूं, और ये स्लाइड आपको एज इट इज खूबसूरत सी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं दे दूंगा, चिंता मत करिए, आपके लिए मेहनत की है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार सीबीएसई पूछी है, आपको मैंने पहले ही बोला कि 5 मार्क्स के जो सवाल हैं और जो 1 मार्क्स के सवाल हैं या जो 2 मार्क्स के सवाल हैं सीबीएसई जो पूछी है पिछले 10 सालों से, उसमें से ये एक टॉपिक है, बड़ा आसान है। समझ लीजिए कि रूल्स फॉर ड्राइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या रूल्स है। तो अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में चलती है। एज यू कैन सी पॉजिटिव से सब के सब कहाँ है बच्चा? बाहर की तरफ है। अगर नेगेटिव है तो सब के सब कहाँ होंगे बच्चा? इनवर्ड होंगे। अगर हमारे पास एक प्लस और अच्छा इसे क्या बोलते हैं, जरा जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दो, हो जाए मजा। ससुरा हमारी जैकेट पर क्या लिखा है पूछ रहे हो तुम लोग? टीचर बाई चॉइस, बाबा एसएसपी का फुल जोश, क्या बोलते हो शुक्ला जी? हाँ सर जी। ठीक है, हाँ जी बच्चा, इसे क्या बोलते हैं? डाइपोल। वेरी गुड। हम सब जानते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, देखिए बच्चा पार्टी, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो प्लस से निकल करके कहाँ जाती है? माइनस में जाती है। प्लस से ऐसे निकलती है, माइनस में जाती है। तो ये आउटवर्ड प्लस के लिए और माइनस के लिए इनवर्ड। तो दिस इज बेसिकली द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डाइपोल का। बट अगर हम प्लस और प्लस की बात करें तो प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल करके ऐसे बैंड क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि सामने वाला भी तो प्लस है ना यार। तो इट्स जस्ट लाइक शुक्ला एंड शुक्लाइन, टू डिफरेंट थिंग्स आर देयर। हालांकि शुक्ला और शुक्लाइन में तो अट्रैक्शन हो जाता है, बट ये अपना दूसरा फंडा है ना। ये कुछ ऐसी बात हो गई कि ये जेई मेंस वाला है, अभी कितनी खुशी मिलेगी तुम्हें देखना, और ये अपने नीट वाले हैं, नीट वाले और जेई मेंस। ओ हट, जेई मेंस वाले को लगता है मैं बहुत बहादुर हूँ, नीट वाला बोलता है बे जान है, तेरा जीवन सूखा सूखा सा रहता है यार। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? नीट वालों का जीवन सबसे अच्छा रहता है ना। सो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल रिपेल ईच अदर, रिपल्सन हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आया? द फील्ड लाइंस बिगिंस एट द पॉजिटिव चार्ज, प्लस से निकलती है, एंड एंड्स विद द नेगेटिव चार्ज। और दूसरी सबसे खास बात, व्हेन द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर द फील्ड लाइंस आर क्लोजर एंड ईच अदर। मतलब कि इसका ठीक उल्टा, अगर फील्ड लाइंस बहुत पास में है तो बहुत स्ट्रांग होगा, और सेपरेशन में है तो फिर इनके बीच में इतना पावरफुल जो कंडीशन है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? और आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चा, हमें ये अच्छे से चीजें समझ में आती जा रही है, हम आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे देखिए, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिपेंड्स ऑन द चार्ज। यस, 100% कंडीशन सही है कि फील्ड लाइंस किस बात पे डिपेंड करता है? द फील्ड लाइंस डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ चार्ज। अब आप बताओ, मेरे इस हाथ पे 10 कूलम चार्ज है, मेरे इस हाथ में 10 कूलम चार्ज, इसमें 100 है, इसमें 10 है, तो ज्यादा फील्ड लाइंस कौन निकाल के देगा, 10 या 100? हु विल क्रिएट मोर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, 10 या 100? कम ऑन एवरीवन। संदीप कुमार इज आस्किंग सिलेबस कब तक खत्म होगा? बच्चा गोली मार देनी है, मैंने इसलिए स्लाइड पहले ही दिखा दिया। दिसंबर के एंड 1 जनवरी का फर्स्ट वीक तक पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा स्प्रिंट सीरीज में, 100 वाला। तो हमने ये सीख लिया कि सर जितना ज्यादा वैल्यू चार्ज की होगी, द मोर पावरफुल वैल्यू ऑफ चार्ज वी हैव, द मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल जनरेट। तो यही चीज यहां लिखी है। दूसरा, द फील्ड लाइन शुड नेवर क्रॉस ईच अदर। ये भी सही है, हमें याद भी होना चाहिए, दो फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? सर अगर दो फील्ड लाइन एक दूसरे को काट लेंगी तो उनका दो डायरेक्शन हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। हम सबको पता होना चाहिए कि घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही पॉजिटिव चार्ज का घर है नेगेटिव। सिंगिंग की प्रैक्टिस बच्चा, ठीक है? आ रहा है समझ में? तो अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को काटे तो काटते समय कैसा डायग्राम बनेगा? ये ऐसा बन जाएगा। अगर क्रॉस कर रहे हैं तो ये ऐसा। आपको लगता है कि ये वाला ऐसे मुड़ के ऐसे चला जाएगा, तू नीचे आ रही मैं तेरे को खोच देता हूँ इन द सेंस मैं तेरे को काट लेता हूँ, विच इज नॉट पॉसिबल। अगर ये यहाँ से निकला है तो माइनस के साइड जाएगा, और ये यहाँ से निकला है तो ये भी माइनस के साइड जाएगा यार।
वाह वाह सर, वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आनंद की अनुभूति आ रही है सभी को क्लास में, तो एक प्यारा सा लाइक तो बनता है ना। अरमान मलिक से ज़्यादा अच्छा, अरे गजब यार। शुक्ला जी, यस सर जी। बच्चों को हमारा गाना पसंद आ रहा है यार। हाँ सर जी। ठीक है, बच्चा लोग बहुत जल्दी सुर में जरूर आएंगे। ठीक है, मजा आ गया यहाँ तक, पिक्चर क्लियर है। चलो ठीक है, क्या क्या सीख लिया भाई? डाइपोल सीख लिया, कूलम्स लॉ पढ़ लिया, इतने कम समय में इतनी तेजी से प्यारी प्यारी बातें करते हुए हमने सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी भी सीख ली है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे बढ़ते, एक पॉइंट रह गया। क्या लिखा है पॉइंट? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर टेंजेंट एट द पॉइंट वेयर दे पास थ्रू। आप मुझे बताओ बच्चा लोग, अगर हम इस पर्टिकुलर जगह पे, मुझे पेन की जरूरत है, लेट मी एक्सप्लेन। अगर हम इस पर्टिकुलर जगह पर एक टेंजेंट खींच दें, क्या खींचते बच्चा लोग? एक टेंजेंट। तो क्या ये टेंजेंट मुझे उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता रही है? यस और नो? रितेश कुमार अभी स्लाइड एक बार फिर से दिखा देंगे प्लीज। बच्चा कॉन्सेंट्रेट, जो बच्चा लगातार सुन रहा है मुझे पिछले आधे घंटे से, उसको पता है सर ने पहली स्लाइड में दिखा दिया सिलेबस कब खत्म होगा, और बीच में छोड़ के मत जाना। अभी एनसीईआरटी में सीबीएसई ने पिछले 10 साल में जो सबसे ज्यादा सवाल पूछे हैं वो आपके सामने रखूंगा। क्या दिखाई देगा? टेंजेंट। वेरी गुड, है ना, बहुत अच्छे। तो टेंजेंट अगर खींच देते हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो सारी बातें हमें यहां पर इस तरह से याद हो चुकी हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे, और सुनिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्लाइड पे आपको कुछ दिख रहा है? 1 मार्क्स। इस टॉपिक से सीबीएसई ने 1 मार्क्स का सवाल पूछा है। अब वो 1 मार्क्स का सवाल पता है ज्यादातर कैसा रहता है? डायग्राम के। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर पॉजिटिव है तो आउटवर्ड है, अगर नेगेटिव है तो इनवर्ड है, और अगर हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव है तो इस तरह का डायग्राम होगा, और अगर ऐसा है तो इस तरह का डायग्राम होगा। पिक्चर क्लियर है? इस टॉपिक से 1 मार्क्स का सवाल पक्का 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 बच्चों। पिक्चर क्लियर? पिक्चर क्लियर? हाँ जी बच्चा, बिल्कुल करेंगे। एक बच्चे ने पूछा सर डेरिवेशन करेंगे? तो डेरिवेशन जहां इंपॉर्टेंट है वहां करेंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं। छूटेगा नहीं इन द सेंस जो भी इंपॉर्टेंट है वो पूरा करेंगे। आपके बोर्ड को टारगेट किया है अलग तरीके से। मैं फिर से कह रहा हूं, अब तक जैसे भी मैं वेदांतों में पढ़ा रहा था, पूरी रात मैं सोया नहीं हूँ, पूरी रात नहीं सोया हूँ ये चीज़ सोच करके कि स्प्रिंट में मेरे को क्या नया करना है। सोचते रहा सोचते रहा सोचते रहा, फिर मैंने उसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाले, एनालिसिस लिया कि पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके सामने रखूंगा, क्योंकि सीबीएसई क्वेश्चन रिपीट करती है और इतने बार हम लोग सीबीएसई में जा चुके हैं तो हमें पता है बच्चा। तो बस आपको स्प्रिंट को अच्छे से चाट लेना है। मैंने आपको बताया था मेडिसिन पीसीएस, याद है? आप में से कितने लोगों ने पीसीएस खाना चालू कर दिया? पीसीएस मेडिसिन। आई कम टू द पॉइंट, डोंट वरी। चिट्टी स्वैग, वेरी गुड, यस, बूम 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 चिट्टी यहाँ पे भी है, बहुत अच्छे। बाबा एसएसपी जाए वहां सारे चिट्टी होंगे यार। क्या बोलते हो शुक्ला जी? यस सर जी। चलिए बच्चा, अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, फिर से बता दूं, अभी चल रहा है इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिर चलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट? तो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक कूलम्स लॉ हमने पढ़ा, इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी हमने अच्छे से देख ली। अब बारी है बच्चा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस की। सिंपल एक्सप्लेनेशन दूंगा, कोई ज्यादा इसके अंदर डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, शांति से समझिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली क्या है, आप जरा ध्यान से देखो तो एक ब्लैक ब्लैक डॉट डॉट लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा राइट साइड डायरेक्शन में, एंड बेसिकली दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें ना एक सरफेस आपने रखा है कुछ इस तरह से, ऐसे। अब आप देखिए इस सरफेस से एरिया ऐसे निकल रही है, एरिया हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। इस बात को अपने मन मंदिर में जीवन काल के अंत समय तक बसा लीजिए। क्या मैंने बोला? एक मिनट, हर जगह पर मैं पूछता हूँ, अपने प्लेटफॉर्म पे पूछता हूँ, यहाँ पूछ रहा हूँ, मेरा ही प्लेटफॉर्म है, अपना ही प्लेटफॉर्म है। तुम्हारा जोश कम हो गया क्या बच्चा लोग? क्योंकि मैं आप लोगों के लिए यार अपनी टाइम को पता है कैसे एक्सप्लेन करूं, मेरे पास ज़रा सा भी टाइम नहीं बच रहा है, और जो टाइम बचता है उसमें भी मैं 15 मिनट्स ना ऐड करके आपके टाइम को एक्सटेंड करने का सोच रहा हूँ, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकूँ। आपका जोश कम नहीं होना चाहिए, जोश इज़ वेरी हाई। अभी आपकी टाइमिंग अगर मैं 3 बजे का रख दूँ तो तुम्हें तैयार रहना है कि बाबा आएगा 3 से 4 नहीं 3 से 4:30 पढ़ाएगा। यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद दैट। हो सकता है 3 से 5 कभी पढ़ाऊँ, क्योंकि सेशन हमें इस तरह से लेना है कि आपका ख़त्म हो जाए। सो प्लीज़ अपना जोश कम मत होने देना बच्चा, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ इतना, तो तुम्हें भी थोड़ा एफर्ट डालना है बच्चा, क्योंकि टारगेट तुम्हारे सामने है।
तुम उस टारगेट के लिए चलोगे ही नहीं तो फिर कैसे चलेगा। एक बड़ी प्यारी सी बात है कि जिन लोगों को अपने कदमों की काबिलियत पर भरोसा होती है अक्सर अपने मंजिल तक वही पहुंचते हैं। तो क्या तुम्हें अपने कदमों की काबिलियत पर भरोसा है? तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो अपने कदमों की काबिलियत पर भरोसा रखना स्टार्ट करिए। 100% एफर्ट्स, वेरी गुड, अमेजिंग, बहुत अच्छे। अब आइए इस मुद्दे पर आते हैं, ठीक है, प्लीज़ मुद्दे पर आते हैं बच्चा लोग, ध्यान से देखिए। तो हमारे पास ये ब्लैक वाली जो डाटा दिख रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की है और उसमें हमने एक सरफेस ऐसे रखा। अब देखो सरफेस पे हमेशा एरिया परपेंडिकुलर होता है, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, आज मैं फिर से बता रहा हूँ कि एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, राइट। अब ये इसके साथ एंगल कितना बना रहा है? थीटा। किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो फ्लक्स क्या है? फ्लक्स का मतलब है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने इस सरफेस की एरिया को कट किया। ट्राई टू फील, मजा आ जाएगा, बिकॉज फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन एंड बाबा इज ऑलवेज हियर टू मेक यू ऑल फॉल इन लव विद फिजिक्स। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस को कट करती है उसे ही हम कहते हैं फ्लक्स। वाह क्या बात है, खूबसूरत फिजिक्स, वाह क्या बात है, खूबसूरत सी फिजिक्स सर और खूबसूरत सा एक्सप्लेनेशन। सो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, जहां पे थीटा किसके बीच का एंगल है? थीटा एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल। क्या पिक्चर क्लियर हुआ सभी को? पिक्चर क्लियर हुआ बच्चा पार्टी? फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, दैट्स ग्रेट। अब जरा जल्दी से मुझे बता दो इसका यूनिट क्या होगा, देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब देते हो। कम ऑन, अभी हमें क्वेश्चन भी करने हैं प्रीवियस ईयर के, जल्दी बताइए इसका यूनिट क्या होगा। व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ इट? इसका यूनिट याद रखो, जैसे इसका होता है न्यूटन पर कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर, ये तो होता ही है, ये तो होता ही है, बट एक मार्क्स के एमसीक्यू के लिए याद रखना वेबर, शॉर्ट में इसको डब्ल्यू बी लिखते हैं, डब्ल्यू बी वेबर, ठीक है, डब्ल्यू बी वेबर। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट आ जाए तो हमें क्या याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक्स विद द सरफेस। फिर फॉर्मूला लिख के यूनिट लिख दो, टीप दो यार, खत्म। बाकी तो एग्जाम में पता ही है सीबीएसई में किस तरह के टीचर आते हैं, खैर मैं उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और हाँ, सबसे खास बात कि इस वाले टॉपिक से सीबीएसई ने अब तक कभी 1 मार्क्स से क्वेश्चन उठाए हैं, कभी 2 मार्क्स से क्वेश्चन उठाए हैं, कभी 3 मार्क्स से क्वेश्चन उठाए हैं। 1 मार्क्स का जो सवाल होगा वो ज़्यादातर ये होगा कि इसका यूनिट क्या है। 1 मार्क्स का सवाल होगा ज़्यादातर ये होगा कि थीटा 0 है तो क्या होगा, थीटा 90 है तो क्या होगा। जरा चैट बॉक्स में जल्दी से लिख दो कि थीटा 90 पे फ्लक्स की वैल्यू कितनी, देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। थीटा 90 पे फ्लक्स की वैल्यू कितनी? जस्ट राइट डाउन इन द चैट बॉक्स ऑफ माय क्वेश्चन का आंसर। थीटा 90 पे फ्लक्स कितना? गुड रिस्पॉन्स बच्चा लोग, बहुत अच्छे। थीटा 90 पे फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। सुपर, बहुत बढ़िया। और थीटा 180 पे, नोट करने वाली बात है ये सारी। थीटा 180 पे, थीटा 180 पे, थीटा 180 पे, थीटा 180 पे माइनस, क्योंकि cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? माइनस। यस, तो हमें थीटा, देखो ये क्वेश्चन पूछता है 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स से क्वेश्चन है पूरा डेरिवेशन और 3 मार्क्स में इसका एप्लीकेशन आता है। तो क्या मेरे बच्चा लोग, क्या मेरे ट्रू एसएसपीएन, क्या मेरे ट्रू वेदांश, क्या मेरे ट्रू बूम 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 चिटी बच्चा पार्टी, ये टॉपिक भी क्लियर? नो नीड टू ओपन एनसीईआरटी, जस्ट फोकस ऑन दिस, फोकस ऑन बाबा एसएसपी, दैट्स इट। चाहे मैं यहाँ हूँ चाहे कहीं भी हूँ। क्या बोलते हो शुक्ला जी? शुक्ला जी यस सर जी। जीवित नहीं हो यार तुम? जीवित है सर जी। ठीक है, चलिए शुक्ला जी जीवित हैं। यस, इसलिए मैंने कहा था कि आज मैं फिजिक्स को बहुत अलग तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। क्या आपको ये डायग्राम देख के फील आ रहा है कुछ? यार क्या एक्सप्लेनेशन होने वाला है अभी। अब हम बात करेंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक की। मैंने आपको पहले ही कहा, फिर से बता दे रहा हूँ बच्चा, कि अभी हमारा जो चल रहा है इस लेक्चर का पहला पोर्शन, उसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को कर रहे हैं फिजिक्स के, और इसे करते हुए हम हमारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कूलम्स लॉ खत्म हुआ। जो बच्चे मिस किए हैं रिकॉर्डेड देखना। फिर हमने डाइपोल पढ़ लिया, फिर हमने फील्ड लाइंस पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे गाउस लॉ। लुक एट द इमेजिनेशन। व्हाट इज गाउस लॉ? गाउस लॉ क्या है? गाउस लॉ बेसिकली किसी भी क्लोज लूप के अंदर, किसी भी क्लोज लूप के अंदर बच्चा लोग, किसी भी क्लोज लूप के अंदर जितने चार्जेस हैं उस चार्ज को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करते हैं तो हमें फ्लक्स मिलता है। यही गाउस लॉ है। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड
that Gauss law is applicable only for the closed loop. As you can see in the diagram, this is open loop or the closed loop? ये open loop है या closed loop है? This is open loop or closed loop? This is open loop or the closed loop? Open loop और closed loop? Yes, मुझे हर बच्चे का proper response चाहिए. This is open loop or the closed loop? Yes बच्चा, this is 100% closed loop. तो अगर ये closed loop है, उसके अंदर आप देख सकते हो कि एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल दिख रहा है, उस पॉजिटिव से बड़ी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है यार. यू कैन सी दैट, बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है. फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ आपको यहाँ पर कुछ येलोइश पोर्शन भी दिख रहा है. वो बेसिकली ये शो कर रहा है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस को कट कर रही हैं. ऑलरेडी हमारे पास फ्लक्स का इक्वेशन है E डॉट A, बट गाउस ने चीज़ों को बहुत आसान कर दिया. गाउस बाबा ने बोला कि अगर आपके पास में क्लोज लूप है तो उस क्लोज लूप के अंदर कितने चार्ज हैं एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, दैट्स इट, आपका आंसर आ जाएगा. अब अगर आप बोलो तो मैं एक सुंदर सा सवाल आपसे पूछूं, बहुत इंपॉर्टेंट है. पिछले 10 साल से CBSE यहाँ से 5 मार्क्स के मैक्सिमम क्वेश्चन पूछी है. मैंने इससे पहले भी इस प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पर अपने वेदांतों के प्लेटफॉर्म पे जब मैं नया जुड़ा था 1 महीने पहले, तो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किया था नीट के लिए, स्पेशली CBSE के लिए अभी, और सारे स्टेट बोर्ड के लिए. तब भी मैंने बोला था 5 मार्क्स की क्वेश्चन थ्योरी पूछती है CBSE. किस तरह के पूछेगी अभी हम अगले स्लाइड पे जानेंगे. बट बिफोर दैट वुड लव टू आस्क वन क्वेश्चन बच्चा. यू ऑल आर रेडी टू आंसर दिस क्वेश्चन? यू ऑल आर रेडी टू आंसर दिस क्वेश्चन व्हाट आई एम गोइंग टू आस्क? रेडी? यस. जस्ट टेल मी, अगर मेरे इस क्लोज बॉडी के अंदर, मेरे नहीं यार, मेरे क्लोज बॉडी के अंदर तो पॉसिबल ही नहीं है, इस क्लोज बॉडी के अंदर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, अगर इस क्लोज बॉडी के अंदर मैं 4 डाइपोल रख दूं तो फ्लक्स कितना होगा? जस्ट आंसर दिस क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स. इफ आई प्लेस 4 डाइपोल इनसाइड द क्लोज लूप, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्लक्स? आंसर इन द चैट बॉक्स. तुम लोग को ऐसा तो नहीं लगा था कि मैं शेर वेर वाले सवाल पूछूंगा, है ना, शेर टाइप? सर एक जंगल में इतने सारे शेर थे, वो नहीं पूछा इस बार. हाँ, कितना? 0 0 0 0 0, 100% ट्रू. द आंसर इज गोइंग टू बी 0. अमेजिंग बच्चा. कैसे 0? क्यों? आपने क्या किया? आपने ये किया कि सर डाइपोल में अभी आपने सिखाया था कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो रिजल्ट तो 0 हो जाता है, नेट चार्ज तो 0 होता है. तो सर अगर नेट चार्ज 0 है तो फिर फ्लक्स तो 0 ही होगा ना. पिक्चर क्लियर अच्छे से? ठीक है, एक और क्वेश्चन का जवाब बताओ. ये बॉक्स के बाहर अगर कोई चार्ज रखो तो क्या उसका मीनिंग है? इज देयर एनी काइंड ऑफ मीनिंग फॉर दिस इक्वेशन इफ आई टेक अ चार्जेस आउटसाइड ऑफ दिस क्लोज लूप? स्प्राइट क्लियर, बहुत अच्छे. नहीं नहीं नहीं, वेरी गुड. क्या समझ में आया कि सर क्लोज लूप के अंदर जितने भी चार्जेस हैं हम उन सबको ही देखेंगे, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट करेंगे और हमारा आंसर फ्लक्स में आ जाएगा. दैट्स इट. हाँ सर, एक और चीज़ समझ में आई कि जो भी चार्ज पार्टिकल्स बाहर के हैं हम उन्हें बिल्कुल भी ऑब्जर्व नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि वो बाहर है, क्लोज लूप के अंदर है ही नहीं. तो सर ये तो लगता ही नहीं है. ये किसके लिए लगता है? ये लगता है सिर्फ और सिर्फ क्लोज लूप के लिए. पिक्चर क्लियर? तो आगे बढ़ जाता है. चलिए, मैंने आपको पहले ही बोला है, वादा किया है आपसे कि फिजिक्स को बहुत अलग तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, तो स्टिक टू इट. अब मैं आपके सामने रखने वाला हूं बच्चा 5 मार्क्स के सवाल, जो CBSE ने 5 मार्क्स के क्वेश्चन अब तक जहां से पूछे थे, 1 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे थे पिछले 10 साल में. इस चैप्टर से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा. और हाँ, एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूं, जो टॉपिक कट गया है इस चैप्टर से, सिर्फ एक ही टॉपिक कटा है, पता है आपको? वो स्फेरिकल सेल वाला. इनसाइड और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को नहीं आता, वो जा चुका है. तो वो चीज़ मैंने अपने स्लाइड में मेंशन नहीं की है. राइट? अब मैं आपको बताता हूं CBSE ने क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं. बच्चा, हमारा 2021 का क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है. आप 20% अगर ऑफ हो जाएगा अगर आप सुनीट कोड लगा देते हो. ठीक है, बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे. 30 नवंबर यानी कि आज से ही स्टार्ट हो गया है बैच, तो आप ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो. लेट्स फोकस ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. लेट्स फोकस ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. प्लीज डू नॉट लीव दिस वीडियो. अब मत मिस करना बच्चा लाइव सेशन को, क्योंकि पता है ना अरिजीत सिंह का गाना, कौन सा वाला सॉन्ग? मुझे छोड़ के जो तुम चले जाओगे बच्चा लोग बड़ा पछताओगे, है ना? इसलिए छोड़ के मत जाना वरना आपको प्रॉब्लम हो जाएगी. क्योंकि इस तरह से रिप्रेजेंट मैंने अपने भी प्लेटफॉर्म पे नहीं किया, जैसे अभी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. बड़ी मेहनत की आपके लिए रात भर. देखिए, यस, CBSE का ये सवाल देखिए, ये कब पूछा गया था? 2020 चल रहा है ना,
पैंडेमिक सिचुएशन, 5 मार्क्स में 2018 का ये सवाल है। कितना? 5 मार्क्स क्वेश्चन, 2018, 2018 में 5 मार्क्स का सवाल। और अब मैं आपको सिखाता हूं कैसे लिखने पे आपको पूरा 5 में से 5 मार्क्स मिलेगा। ऐसी तरह से मैंने कभी एक्सप्लेन नहीं किया है फिजिक्स को, और आपको मजा भी आ रहा होगा। मजा आ रहा है बच्चा लोग? जस्ट राइट इन चैट बॉक्स। मजा आ रहा है मेरे लाल? मजा आ रहा है बच्चा पार्टी? यस सर, समझ में आएगा तो मजा आएगा। दिस इज योर थीम ऑफ द प्लेटफॉर्म, वेरी गुड। फिर से रिपीट करता हूं, ये क्वेश्चन सीबीएसई ने 2018 में 5 मार्क्स में पूछा है। क्वेश्चन क्या है? लेट्स सी। इसने 2 भागों में इस क्वेश्चन को तोड़ा है। पहला, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज डेंसिटी लैम्बडा। और दूसरा इन्होंने पूछा है, ड्रॉ अ ग्राफ टू शो द वेरिएशन ऑफ ई विथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर फ्रॉम द लाइन ऑफ चार्ज। जितना लिखना है उतना ही हमें बताना है बच्चा। बहुत ज्यादा लिख दोगे तो सीबीएसई में जिनके कान से 2-4 बाल ऐसे निकले होते हैं ना, स्कूल के टीचर, और बाल पूरा सपाट होता है, वैसे टीचर आते हैं भाई साहब सीबीएसई में पेपर चेकिंग में, बहुत ज़्यादा एज वाले, और उनको यही लगता है मार्क्स काटना है इनका बस। सो जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है, क्योंकि पेपर चेकिंग में मैं भी गया हूँ, एक्सपीरियंस है मुझे, ठीक है। हाँ चलिए, अब इसको देखो किस तरह से करना है, कितना करना है, क्या करना है। सबसे पहले सुंदर सी खूबसूरत सी डायग्राम होनी चाहिए। 5 मार्क्स का सवाल है, ये डायग्राम होनी चाहिए 100%। आप देख सकते हो कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का एक वायर है, दिखाई दे रहा है सभी को? अच्छे से दिख रहा है? हाँ, आई कैन सी, अच्छे से दिख रहा है। ये आपकी एक पॉजिटिव चार्ज की एक वायर हो गई, टाणंग टाणंग, ये पॉजिटिव चार्ज की एक वायर हो गई। इस पॉजिटिव चार्ज से बच्चा क्या करो, आर जितने डिस्टेंस पे बहुत सारे पॉइंट्स ले लो। आर जितने डिस्टेंस पे, अगर आप आर जितने डिस्टेंस पे यहाँ राइट साइड भी पॉइंट लेते हो और लेफ्ट साइड में, ठीक लेफ्ट साइड में भी आप आर जितने डिस्टेंस पे पॉइंट लेते हो और सारे पॉइंट्स को मिला देते हो, तो आपको एक मस्त ऐसे क्लोज सरफेस मिलेगा, क्लोज सिलिंड्रिकल सरफेस मिलेगा, जिसे आप गाउसियन सरफेस बोलते हो। यस और नो? क्यों गाउसियन सरफेस ले रहे हैं? वाई वी आर टेकिंग दिस? जस्ट बिकॉज वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड बाय यूजिंग गाउस लॉ, एंड वी ऑल नो दैट in the situation of Gauss law we have to apply the Gauss equation, and for the Gauss equation the charge must enclose the body। तो अभी तो ये जो पहले चार्ज पार्टिकल थे वो सब के सब बाहर थे, लेकिन क्या अब इस तरह से ये एनक्लोज्ड हो गए? यस, ठीक है। अब आप देखो, इसके 3 सरफेस है। सीबीएसई में मार्क्स पूरे मिलेंगे अगर आप ऐसे लिखते हो तो। ये नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम पे सेशन खत्म होने के बाद मिल जाएगा एज इट इज। बट प्लीज बच्चा पार्टी कॉन्सेंट्रेट ऑन द लेक्चर, क्योंकि आपके हाथ में नोट्स होगा, समझोगे नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। ऑब्जर्व दिस डायग्राम, वी हैव 3 डिफरेंट सर्फेसेस। एक सरफेस ये है, दिखाई दे रहा है S1, ये रहा S1 सरफेस, ये यहां से यहां तक ये। दूसरा सरफेस हमारे पास ये वाला S2, और तीसरा सरफेस हमारे पास ये रहा S3। एरिया आपको हर बार बताया जा चुका है बच्चा लोग कि वेक्टर क्वांटिटी है, परपेंडिकुलर, वो भी सरफेस के। तो अगर मैं S2 देखता हूं तो S2 के लिए जो इसकी एरिया है ds2, और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज था तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है के बीच में एंगल 90 है, के बीच में एंगल 90 है। यस और नो? यस 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 यस, इन अ वेरी सेम वे बच्चा। अगर हम इस वाले S3 सरफेस को ऑब्जर्व करें तो S3 सरफेस के लिए एरिया सरफेस के परपेंडिकुलर, जस्ट बिकॉज सरफेस ऐसा है तो एरिया परपेंडिकुलर होगा, और वायर में पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड ही होगा, तो द एंगल बिटवीन देम इज गोइंग टू बी 90 डिग्री, है ना। तो आप मुझे बताओ कि अगर थीटा ही 90 डिग्री हो गया तो बच्चा क्या फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए के हिसाब से क्या हमें फ्लक्स मिलने के कोई चांसेस हैं बच्चा? जस्ट राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, कैन वी फाइंड द फ्लक्स थ्रू S2 एंड S3? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। अ वेरी एक्सक्लूसिव क्वेश्चन ऑफ 2018 बच्चा पार्टी, अबाउट 5 मार्क्स। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फ्लक्स किससे मिला?
फ्लक्स मिलेगा सिर्फ और सिर्फ S1 सरफेस से। क्यों बच्चा? क्योंकि S1 तो ऐसा है ना। शुक्ला जी यस सर जी। पानी का बोतल दीजिएगा। यस सर जी। लेट मी एक्सप्लेन। कुछ लोगों को अगर कंफ्यूजन होगा तो S1 से कैसे मिलता है वो। दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स दैट एवरी डे। पानी पिलाना नहीं है शुक्ला, बोतलवा दे दो हमको। पगला गया तुमसे जब से शुक्ला इन गाँव गई है, हैं? ये देखिए बच्चा, ये इस सरफेस पे एरिया नीचे की तरफ थी, इस सरफेस पे एरिया ऊपर की तरफ थी, लेकिन ये जो कर्व सरफेस है ये वाला, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ जहाँ पर ये लिखा हुआ है बॉटल, है ना, ये वाला। तो बच्चा यहाँ पर सरफेस तो ये है यार, तो एरिया तो ऐसे हुई, एरिया भी ऐसे हुई ds1, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलरेडी ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों एक डायरेक्शन में है, दोनों एक डायरेक्शन में है। अगर दोनों एक डायरेक्शन में होगा तो आपका जो फ्लक्स है बच्चा वो मिलेगा, जस्ट बिकॉज थीटा कितना हो जाएगा 0, एंड अकॉर्डिंग टू E cos 0 वी विल गेट अ फ्लक्स। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जस्ट बिकॉज आई हैव अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर द CBSE पेपर चेकिंग, गलती मत करना। डायग्राम बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, 3 सरफेसेस होनी चाहिए, ये स्टार्टिंग में आपका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, और ये जो लिखी है बातें वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। ये सब है तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देने से अपने आप को रोक नहीं पाएगा। लेकिन अगर डायग्राम आपका खूबसूरत नहीं है, डायग्राम में आपके पॉइंट्स क्लियर नहीं है, आपके मार्क्स कटेंगे बच्चा। ठीक है, इसलिए प्लीज पे अटेंशन टू इट। मास्टर ने जो भी बोला सारी बातें चमकी है जोर से, मास्टर ने जो भी एक्सप्लेन किया सारी बातें जोर से चमकी है बच्चा, एकदम अच्छे से जोर से चमकी है। यस सर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब आगे की कहानी सुनिए। तारी माटी माँ मरी जाओ, तारी माटी माँ। यस बच्चा हाँ, ये देखो, ये वाली लाइन जो हमारा टोटल फ्लक्स है, जो हमारा टोटल फ्लक्स है बच्चा, जो हमारा टोटल फ्लक्स है ऐसे EDS पूरे सरफेस का, वो 3 हिस्सों में बटा है। S1 के लिए, S1 के लिए ये वाला S1, S2 के लिए बच्चा, और S3 के लिए। आपको पहले स्लाइड पे बताया कि जो S2 है और जो S3 है के बीच में एंगल देखो 90 डिग्री है, तो ये आपको मेंशन करना है कितना एंगल 90 डिग्री है। तो ये लोग फ्लक्स देंगे क्या? नहीं सर, नहीं देंगे, ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया, और आपने भी मुझे अच्छे से रिस्पॉन्ड करा कि सर ये 0 फ्लक्स है। तो बचा क्या? सिर्फ ये बचा है। ठीक है, तो इसके बाद का स्टेप देखिए। अब इसके बाद का स्टेप, ये सारी चीज़ें हो गई 0। कौन सी सारी चीज़ें सर? ये देखिए, ये सारी चीज़ें हो गई बच्चा लोग 0, ये सारी चीज़ें हो गई 0, ये बचा आपके पास में। तो DS क्या है? ध्यान से गलती मत करना, पूरे मार्क्स चाहिए आपको तो बिल्कुल ऐसे लिखना। DS क्या है? एरिया ऑफ द कर्व सरफेस, एरिया ऑफ द कर्व सरफेस, एरिया ऑफ द गाउसियन सरफेस। और गाउसियन सरफेस क्या है? ये कौन सा शेप है बच्चा? क्रिस्टल ने पूछा सर समझ में नहीं आया। बच्चा दोनों, इस वाले में एंगल 90 है रे भाई, एंगल 90 है तो फ्लक्स भजिया मिलेगा। हाँ, सिलेंडर, और सिलेंडर का एरिया क्या होता है हम सब जानते हैं, 2πRh। h क्या होता है? हाइट की जगह पर आपको ये HL दे रखा है, लेंथ तो रख दिया आपने 2πRL। अब दूसरी बात, यहां तक इक्वेशन अच्छा सा देने के बाद बच्चा, इसके बाद का स्टेप क्या है कि ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन सा है? लीनियर है, सरफेस है, या वॉल्यूम है? आंसर दिस क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। हे सोनी की कैमरा, मतलब कैमरा से बात कर रहा था बच्चा। लीनियर के लिए फॉर्मूला क्या होता है? लैम्बडा इज इक्वल टू Q/L, इसलिए Q बराबर क्या हो जाएगा? लैम्बडा इंटू L। तो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द फ्लक्स, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, पूरे मार्क्स आएंगे आपको, कोई मार्क्स नहीं काटेगा, मेरी गारंटी है। तो चार्ज आपको मिल गया बच्चा पार्टी। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स का फॉर्मूला था आपका Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। Q की जगह पर आया लैम्बडा इंटू L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये पहले से आपका चल रहा है। तो फाई बराबर में E 2πRL लैम्बडा L, तो E बराबर इतना आ गया। इतना मार्क्स, इतना अगर आप लिखते हो तो 5 में से 5 मार्क्स आपका कहीं पे भी नहीं गया है। इट्स माई चैलेंज, इट्स माई चैलेंज बच्चा। 100% आपके 5 मार्क्स आएंगे। 2018 का क्वेश्चन था, बाई मिस्टेक 17 लिखा है। क्लियर हो गया? अच्छे से इमेजिनेशन के साथ अच्छे से समझ में आ गया। अब ग्राफ की बारी।
अब जरा कोई सिंपल देख के पता चल रहा है, यहां पर देखिए E प्रोपोर्शनल टू 1/r है कि नहीं है बच्चा? E प्रोपोर्शनल टू 1/r है, E प्रोपोर्शनल टू 1/r है। तो अगर E प्रोपोर्शनल टू 1/r है तो यहां पर ग्राफ हमेशा याद रखो, जब भी प्रोपोर्शनल में 1/r होता है तो ग्राफ ऐसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ बनेगा। तो आपको नेक्स्ट वाले पर ग्राफ बताया गया है, ये करने के बाद आपको 5 मार्क्स पूरे दे दिए जाएंगे बच्चा लोग। फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाना है बच्चा लोगों को, तो 5 मार्क्स लाने के लिए आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। जोश कम नहीं तो हुआ है ना, जोश कम नहीं तो हुआ है ना, जोश कम नहीं तो हुआ है ना, जोश कम नहीं तो हुआ है ना। बाबा जिंदाबाद, वेरी गुड। बस आप लोग का प्यार चाहिए, उसके लिए आप लोग क्या करो, नीचे सब्सक्रिप्शन वाला जो बटन है चैनल का वो दबा देना अगर नए हो तो, और आपके तरफ से एक लाइक बनता है बच्चा लोग, तो लाइक ज़रूर कर दीजिए अपने बाबा एसएसपी के लिए, आपके बाबा एसएसपी की मेहनत के लिए, और इसी तरह से सभी चैप्टर को प्रेजेंट करेंगे बढ़िया से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 2013 में पूछा था अगेन ऑफ 5 मार्क्स। पिछले 10 साल के इतिहास उठा के लाया हूं। कितने मार्क्स में पूछा है बच्चा लोग? 5 मार्क्स में पूछा है। 2013 के अंदर 5 मार्क्स का क्वेश्चन। कितने मार्क्स का क्वेश्चन? 5 मार्क्स का क्वेश्चन। क्या सवाल है? डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इट इज अ स्केलर और वेक्टर। बताइए डाइपोल मोमेंट क्या है, स्केलर है या वेक्टर है। एंड डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटर प्लेन ऑफ द डाइपोल। क्या मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट करते ही ये सिखा दिया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? सिखा दिया। ये तक भी बता दिया कि स्केलर है कि वेक्टर है। क्या है स्केलर है कि वेक्टर? वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मोमेंट क्या है? Q×2 है। बट ये अलग तरीके का उठाया, और ये चीज़ मैंने आपको कंसेप्ट में नहीं लिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अंदर एक सब एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मैं बच्चा फिर से बोल रहा हूँ, बहुत अलग तरीके की फील स्प्रिंट में मैं आपको दूंगा। इसलिए फिजिक्स अगर कंप्लीट करनी है सिर्फ 1 महीने के अंदर, तो स्टिक विथ स्प्रिंट, स्टिक विथ नीति वर्जन 2.0, चाणक्य नीति वर्जन 2.0। चलिए ठीक है। अब देखिए ये आपको पहले ही बताया जा चुका है, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू Q×2 है। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इक्वेटर का क्या मतलब होता है? इक्वेटर का मतलब होता है ऑन द एक्सिस या ऑन द परपेंडिकुलर लाइन। तो बच्चा पहली बात तो ये कंफर्म कर लो कि इक्वेटर का मतलब होता है ऑन द परपेंडिकुलर लाइन। तो अगर आपके पास में ये एक पॉजिटिव चार्ज है, या आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज, ये आपका नेगेटिव चार्ज, तो भाई साहब ये हो गया डाइपोल। उसके बीच का डिस्टेंस मान लिया है 2a, तो ये डिस्टेंस आपका a हुआ, ये डिस्टेंस आपका a हो गया। अब हमें इस किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। बहुत अच्छे सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड के निकालने के लिए सिस्टम में कितने चार्जेस हैं? 1 या 2? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कितने चार्जेस सिस्टम में आपको दिखाई दे रहे हैं? 1 या 2? 2। 1 तो ये पॉजिटिव चार्ज देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा देगा? तो ऐसा, क्योंकि पॉजिटिव हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। कौन से डायरेक्शन में देता है? आउटवर्ड डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चली गई। बट बच्चा दिस इज नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा इनवर्ड होती है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आई। सभी को डायग्राम समझ के मजा आ रहा है? डायग्राम में मजा आया? डायग्राम में मजा आया एकदम अच्छे से? ठीक है। अब दूसरी बात समझो, हालांकि मैं इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करके बताता हूं अच्छे से। ये एंगल थीटा लिया गया, ये एंगल आपका थीटा है क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर हम यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ये ऐसे ऐसे जेड बन रहा है बच्चा, ठीक है। अगर ये वाला थीटा है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? थीटा। इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे। थीटा की तरफ कौन सा होता है? कॉस। तो यहाँ पर आया कॉस थीटा, यहाँ पर आया साइन थीटा। वैसे ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड के भी 2 कंपोनेंट, थीटा की तरफ कॉस और उसके अगेंस्ट वाला साइन। तुम डायग्राम देख के बताओ कौन से 2 जो इम्पैक्ट हैं वो कट जाएंगे। क्लास अगर तुम बीच में छोड़ दोगे अभी, तो शायद तुम सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट से वंचित हो जाओगे। इसलिए क्लास लीव मत करना। अभी जो बच्चे जुड़े हैं, जो बच्चे अभी सुन रहे हैं, अभी वाला क्लास का टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पोर्शन। हाँ फिर से बताता हूँ। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही जो एंगल बना रही थीटा,
इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल बना रही है थीटा, कंपोनेंट आया थीटा की तरफ कॉस, अगेंस्ट में साइन। फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ये वाला थीटा बनाया उसने कॉस थीटा की तरफ और अगेंस्ट में साइन। ये तो नेट है बच्चा, ये तो नेट है। अब बताइए किसने एक दूसरे के इंपैक्ट को कट दिया, कॉस ने या साइन ने? हु इज कैंसलिंग द इंपैक्ट ऑफ ईच अदर? थैंक यू आदित्य वर्मा। साइन, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, खत्म हो गया सर। तो जो ई नेट आया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आपका आ जाएगा 2e cos थीटा। बोलिए ये चमकीला है जोर से? इफ आई एम सेइंग चमकीला, दैट मीन्स आई एम आस्किंग टू यू पीपल, गेटिंग माई पॉइंट? चमकीला 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 चमकीला, वेरी गुड सर। तो जैसे ही आपको 2e cos थीटा पता चल जाए तो आगे बढ़ जाएं। ये देखिए, इतनी बड़ी बकैती करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसको सिंपली जैसे आपको बताया वैसे याद रखना। वीडियो को देख लेना वापस से बच्चा, डायरेक्ट ही आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। लुक एट दिस बच्चा, डायग्राम क्या था? ये आपका पॉजिटिव चार्ज था, ये आपका नेगेटिव चार्ज था, ये आपका डिस्टेंस ए था, और ये जो डिस्टेंस है आपके लिए नेगेटिव चार्ज के लिए, इसको उन्होंने आर लिया है। तो ये जो डिस्टेंस हुआ नेगेटिव चार्ज से वो क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बट जब आप इस डिस्टेंस का स्क्वायर मारोगे तो ये आ जाएगा। बोलो चमचम चमकीला या प्राण निकल गए? प्राण तो नहीं निकले ना, समझ में आया? फिर से बताता हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ से आर डिस्टेंस पे पॉइंट था, तो मैं चार्ज से डिस्टेंस क्या लूंगा? यही तो लूंगा पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। दिस वाज आर, दिस इज ए, सो दिस इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चमकीला चमकीला चमकीला, वेरी गुड। यहां से लीजिए तो भी सेम आएगा, तो ये आ गया आपका डिस्टेंस के क्यू बाय आर स्क्वायर इनटू कॉस थीटा। ऑब्जर्व दिस, व्हाट इज कॉस थीटा? इफ दिस इज कॉस थीटा, देन कॉस थीटा इज गोइंग टू बी दिस ए डिवाइडेड बाय दिस अंडर रूट वाला पोर्शन, और अंडर रूट को 1/2 लिखा है। अब ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये 1/2, तो ये हुआ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 + 1/2, यानी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर में 3/2। अब आगे आ जाइए बच्चा लोग, ये देखिए यहां पर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर में 3/2। कौन बताएगा मुझे जल्दी से? ये जो 2aq है, ये 2aq क्या है? 2aq क्या है? 2aq क्या है? P, दैट इज डाइपोल मोमेंट। तो आ गया डाइपोल मोमेंट, और ये आपका डेरिवेशन। तो ये डेरिवेशन समझ में आया? 5 मार्क्स का टॉपिक था ये बच्चा, 5 मार्क्स का 2013 में। समझ में आया मेरे लाल? अच्छे से फील के साथ आया। मैं फिजिक्स को इसी तरह से रिप्रेजेंट करूंगा आपके सामने ऑन द स्प्रिंट सीरीज। आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जाएंगे और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हो धड़ाके के साथ और बढ़ते। तुम्हारी एनर्जी कम तो नहीं हुई ना? क्योंकि मेरी कभी कम नहीं होगी, मेरी हर क्लास में एनर्जी रहती है। और मुझे पूरा दिन बोलना हो तो मैं ऐसे ही आकर के बोल सकता हूँ, बाबा एसएसपी की एनर्जी कभी भी कम नहीं होगी, बस तुम्हारा जोश ठंडा नहीं होना चाहिए। क्या बोलते हो शुक्ला जी? यस सर जी। हाँ बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छे। अभी और करते हैं क्वेश्चन, बट बढ़ते चलो वीर तुम जवान, आगे बढ़ते चलो। 5 मार्क्स का अगला सवाल 2017 का सवाल, देखते हैं क्या पूछा है। देखिए सीबीएसई कैसे क्वेश्चन पूछती है, किस तरह से पूछती है, और कितना हमें लिखना होता है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सीबीएसई किस तरह का क्वेश्चन पूछती है, कितना लिखना होता है, और किस तरह से लिखना होता है, यही चीज आपको यहाँ पर इस स्प्रिंट सीरीज में सिखाया जा रहा है। लुक एट दिस क्वेश्चन। अब आधे बच्चों के तो प्राण ऐसे निकल जाते, सर ये क्वेश्चन है या क्वेश्चन पेपर है? लगा ना? लगा कि नहीं? ऐसा लगा? ऐसा लगा? लगता है यार। सीबीएसई का जब क्वेश्चन पेपर आता है, खास करके फिजिक्स का, तो हर साल का ऐसा ही है कि पेपर बहुत टफ रहता है, ये रहता है, वो रहता है। बट एक चीज़ याद रखो, तुम्हें अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है बच्चा, तुमने फिजिक्स को जहाँ से पढ़ा है, समझ करके पढ़ा है, टीचर से फील करके पढ़ा है, तो तुम्हें फिजिक्स डराएगी नहीं। फिजिक्स बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है। डिपेंड करता है कि तुम कहाँ से पढ़ रहे हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आप जहाँ से पढ़ रहे हो वहाँ से उनकी बातें आपको समझ में आ रही है, फील आ रहा है, फिजिक्स से आपको लगाव हो रहा है, आप जुड़ रहे हो, तो मज़ा आ जाता है।
हाँ, ज़्यादातर बच्चों को ना ये लैंग्वेज देख के डर लगता है. सम स्टूडेंट्स ऑलवेज गेट कंफ्यूज विद द लैंग्वेज. तो लैंग्वेज को ही पढ़ने का एक तरीका होता है. आप डायरेक्टली ऐसे मत पढ़िए, एक्सप्रेशन गलत हो जाएगा. ध्यान से देखना, इसमें थोड़ी सी एडिटिंग है, मैं बता देता हूँ. बाई मिस्टेक हो गया मेरे SME से, कोई दिक्कत नहीं है. एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल ऑफ लेंथ 2a एट अ पॉइंट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल. तुमने थोड़ी देर पहले जो डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला वो इक्वेटर लाइन पे था. एम आई राइट? अभी कहाँ निकाल रहे हो? अभी जहाँ निकाल रहे हो बच्चा वो ऑन द एक्सिस है. तो आपका चैप्टर पूरी तरह से कवर हो गया. डाइपोल भी पढ़ लिए, डाइपोल के एक्सिस पे भी निकाला, अभी निकाल रहे हैं, और डाइपोल के इक्वेटर पे तो पहले से निकाल चुके हो. तो पूरा चैप्टर ही कवर हो गया यार. तो मैं इसी तरह से आपके सामने रखने वाला हूँ. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम से पूरा चैप्टर खत्म होगा. इसी में पार्ट बी है, ड्रॉ ग्राफ ऑफ E वर्सेस R. इफ द डाइपोल वेर केप्ट इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, represent the position of the dipole in a stable and unstable and write the expression for the torque acting on the dipole in both the cases. ये पूरा क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा है CBSE ने. कैसे लिखना है चलिए बताते हैं आपको. सबसे पहले तो देखिए बच्चा ये डायग्राम, ऑब्जर्व दिस डायग्राम. हमारे पास में एक नेगेटिव चार्ज है और एक हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज है. ये सभी को पता है कि एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, वेल इट इज अ काइंड ऑफ डाइपोल. उसके बीच का डिस्टेंस 2a लिया. आप t ले सकते हो बट 2a ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. अब इस डाइपोल से बच्चा देखिए, ध्यान से देखिए, इस डाइपोल से बच्चा हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड. वो भी कहाँ पे? वो भी निकालना है इस पॉइंट P पे. कितने डिस्टेंस पर है? तो r जितने डिस्टेंस पर है. कितने डिस्टेंस पर है? तो r जितने डिस्टेंस पर है. कितने इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे? 2. एक पॉजिटिव की वजह से भी निकलेगा, ये पॉजिटिव की वजह से भी निकलेगा, और एक नेगेटिव की वजह से भी निकलेगा. ध्यान देना, पॉजिटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको अगर E2 माना जाए तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है, राइट. जो नेगेटिव की वजह से है, इसकी वजह से उसको E1 लिया जाए तो वो इस तरफ आएगा. क्या ये बात सभी को समझ में आ गया? वाई E2 इज इन द राइट डायरेक्शन एंड वाई E1 इज इन द लेफ्ट डायरेक्शन. अगर हमें ये पता है कि इस तरफ और ये इस तरफ क्यों है तो मैं आगे बढ़ूं. तो आपको पहले ही बताया मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड होती है और नेगेटिव की वजह से इनवर्ड होती है. पक्का समझ में आया? ठीक है. तो अब देख, ये डिस्टेंस आपका A था, ये डिस्टेंस भी आपका A है. अगर मैं इस चार्ज से डिस्टेंस काउंट करूं इस पॉइंट का तो दिस इज गोइंग टू बी R प्लस A. और अगर इससे डिस्टेंस काउंट करूं तो ये ऑलरेडी A है और ये पूरा R है, तो बचा कितना? R माइनस A. शुड आई रिपीट अगेन? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लो. पक्का? तुम्हारी एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए, मैं पहले बोल देता हूं, वरना वन शॉट में कभी खत्म नहीं होगा. 3-4 क्लास लगेंगे. फिर आपको अगर फिजिक्स को फील के साथ आप पूरे मंथ में एक बार रिवाइज करना चाहते हो मेरे साथ, तो आपकी एनर्जी मेंटेन होनी चाहिए बच्चा. आपकी एनर्जी गई तो फिर तो कुछ नहीं होगा. हाँ, जिस बच्चे को नहीं समझ में आया उसको बताता हूँ. दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a, ये डिस्टेंस a, ये डिस्टेंस a, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r माना. पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से राइट साइड E2, नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पे लेफ्ट साइड. अब यहाँ से डिस्टेंस r माइनस है और यहाँ से डिस्टेंस r प्लस है. दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए E2 माइनस E1. दोनों का डिस्टेंस, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए यहाँ पर आएगा माइनस. अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है KQ/R². तो जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला इसकी वजह से डिस्टेंस r माइनस a है, और जो E1 है उसके लिए है KQ/R प्लस a का होल स्क्वायर. खत्म. पक्का समझ पड़ा? ठीक है. अब देखो, ये और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये कॉमन. फिर क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, r प्लस a का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन r माइनस a का होल स्क्वायर, फिर एलसीएम दिस, फिर ये आया r² माइनस a² का होल स्क्वायर. इसे आप ओपन करोगे तो क्या होगा? देख लो, लिख लेता हूँ. r² प्लस a² प्लस 2ar. प्लीज कॉन्सेंट्रेट, टूटना चाहिए. जोश कम.
नहीं होना चाहिए। जोश कम, नहीं होना चाहिए। अरे जोश कम। नहीं होना चाहिए। If you are true Vedans and if you are true SSPN and if you are true my boom 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 chudi bacha party and if you are my true Lal Bal Gopal, just write down in the chat box. कम नहीं होना चाहिए जोश। हाँ ये देखो, ये हुई रियल बौछार एंड JKNHC, जोश कम नहीं होना चाहिए। ग्रेट। तो ये लिखा, फिर माइनस, तो माइनस कर दिया, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, सो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में 2ar, कटीला 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 कटीला, 2ar दैट इज 4ar। अभी इसको तोड़ दो 4ar को, कैसे? 2 इंटू 2a इंटू आर। हाँ सही है। तो ये जो 2a है और ये जो q है, ये क्या बन जाएगा? q इंटू 2a क्या बनेगा बच्चा लोग? q इंटू 2a क्या बनेगा? q इंटू 2a क्या बना? इसको तोड़ा मैंने, 4 को 2 इंटू 2a कर दिया और ऑलरेडी q था यार, तो q इंटू 2a क्या बन गया? p। तो बचा क्या? 2pr। ये रहा। क्या पिक्चर क्लियर है? अरे डाइपोल का एक्सिस निकाल लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल के परपेंडिकुलर निकाल लिया इलेक्ट्रिक फील्ड। कूलम्स लॉ आता है, गाउस लॉ आता है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। 5 मार्क्स का सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है, आगे देखो इसका दूसरा सेगमेंट, इसका ग्राफ, क्योंकि यहां पर आर क्यूब है बच्चा लोग, इसलिए ग्राफ ऐसा आएगा, प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर अपॉन में और प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर का क्यूब। ग्राफ बिल्कुल भी ऐसा हुआ। हरमन रॉय बच्चा, E2 माइनस E1 होने के पीछे का रीजन है अपोजिट डायरेक्शन, बोथ आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई दे विल बी इन अपोजिट। अरे माइनस करना होगा। चलिए, स्टेबल क्या है और अनस्टेबल क्या है, ये CBSE बहुत बार पूछी है, इस चैप्टर से नहीं, इस चैप्टर से तो पूछी ही है। 5 मार्क्स से क्वेश्चन में आ गया, इसका 1-2 मार्क्स का ये करोगे तो आएगा, बट ऐसा ही आपको आगे चैप्टर नंबर 4 में भी मिलेगा। स्टेबल का मतलब होता है बच्चा लोग थीटा 0, मतलब डाइपोल का डायरेक्शन एक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसा हो, थीटा 0, तो टॉर्क की वैल्यू 0 बिकॉज टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। और अनस्टेबल का मतलब होता है डाइपोल 180 डिग्री का एंगल बनाए, माइनस से प्लस। ये देखो एक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड और ये ऐसा। क्वेश्चन में ड्रॉ द डायग्राम बोला था, अगर तुम डायग्राम नहीं बनाओगे मार्क्स कट जाएंगे, वो कान से निकलने वाले बाल वाले टीचर मार्क्स तुम्हारा काट लेंगे। इसलिए ध्यान रखो कि डायग्राम आपका परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। डायग्राम परफेक्ट नहीं हुआ तो मार्क्स ससुरा कट जाएगा। और तुम्हारा को ध्यान रखना है कि अगर तुम्हारा मार्क्स कटना नहीं चाहिए, हमारी इज्जत का सवाल है, समझ रहे हो ना? नहीं तो क्या करेंगे, कट्टा लाएंगे, ढा 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 तुम सबको उड़ा देंगे, बाद में खुद को मार लेंगे, बात अलग है। ऐसे मार्क्स कटना नहीं चाहिए और जोश कम नहीं होना चाहिए। कसम उड़ान झल्ले की, जोश कम नहीं होना चाहिए। पिक्चर क्लियर? तो अगर 180 डिग्री एंगल है तो भी टॉर्क क्या होगा? 0। याद होना चाहिए, स्टेबल में थीटा 0 होता है और अनस्टेबल में थीटा 180 होता है। थीटा इसमें 0। हरमन राय ने बोला सर E1 माइनस E2 क्यों नहीं? चलो भाई, इनके एक ही पीछे पड़ गए हैं, इनको एक ही चीज़ नहीं कब से पता चल रही है, तो इनका जवाब दे दे, नहीं तो रोएंगे। E1 माइनस E2 क्यों नहीं? E1 माइनस E2 क्यों नहीं? एक बात बताइए हरमन राय बवेजा, है ना, कौन सी मूवी में तुम आए थे प्रियंका चोपड़ा के साथ? हरमन राय बवेजा, ध्यान से सुनो, हरमन राय बवेजा, बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनिए। हरमन कुमार, ध्यान से देखिए, अगर तुमने कक्षा 8वीं पढ़ी होगी हरमन कुमार, तो हरमन कुमार तुम्हारे टीचर ने सिखाया होगा कि राइट साइड का डायरेक्शन प्लस होता है और लेफ्ट साइड का डायरेक्शन माइनस होता है। हरमन कुमार, क्या मेरी बात समझ में आई? हरमन कुमार, हरमन कुमार, ध्यान से देखिए, राइट साइड का प्लस, लेफ्ट साइड का माइनस, इसलिए E2 माइनस E1 लिखना सत्य है, क्योंकि डाइपोल में ये वाले डिस्टेंस को आप माइनस काउंट किए और इधर वाले को प्लस काउंट किए हो। क्या पिक्चर क्लियर है हरमन कुमार? धन्यवाद, भगवान आपका भला करे हरमन कुमार। जय हनुमान कुमार, जय बजरंगबली। ठीक है, अगला सवाल। अब हरमन कुमार ऐसा मत सोचना कि हरमन कुमार बाबा से पूछ के गलती कर दी। तो हे हरमन कुमार देवता, जब भी क्लास में आए थोड़ा शिद्दत से आए, थोड़ा टाइम से आए, ताकि आप लेक्चर देखें और आपको समझ में आए। बीच में से आओगे और अचानक पूछोगे सुग्रीव कौन थे, तो मैं बताऊंगा सुग्रीव वही थे जो कहता था प्रभु मैं आपके शरण में आया हूं प्रभु। चलिए अगला सवाल। अब देखिए CBSE की चालाकी देखिए,
उस चालाकी को बाबा एसएसपी ने पकड़ लिया है और उस चालाकी को बाबा एसएसपी पकड़ के जान से मारना चाहते हैं। व्हाट इज दैट चालाकी? चालाकी है कि सीबीएसई ने 2017 और 2016 में बैक टू बैक 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन शुक्ला जी? यस सर जी। जरा पानी पिलाइए, पानी का आनंद जल 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 पीना चाहते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बच्चा पार्टी। कितने मार्क्स का सीबीएसई ने पूछा है? 3 मार्क्स में, 2017 में भी और 2016 में भी। चलिए आइए, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अभी जो इससे पहले 5 मार्क्स का सवाल देखे ना, वहाँ से भी सीबीएसई क्वेश्चन पूछती है, हैं? इसे छोड़ना मत, क्योंकि अभी छोड़ के जो जाओगे वो बड़ा पछताओगे। अरिजीत सिंह का गाना याद रखो। अब देखिए क्वेश्चन में थोड़ी सी एडिटिंग है, नहीं इस वाले में नहीं, इसके बाद वाले। सरफेस चार्ज डेंसिटी बच्चा पार्टी सिग्मा यूज गाउस थ्योरम टू फाइंड द इलेक्ट्रिक। ये बिल्कुल पहले जैसा है, बस वायर की जगह पर आपके पास में एक सरफेस है। सरफेस ध्यान से देखिए, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, ध्यान से देखिए। मुझे छोड़ के चली जाओगे, बड़ा पछताओगे, रिवाजों से सम्मानों से क्यों काढ़े मुझे इस तरह, क्यों सच का सबक सिखाए जब बायोलॉजी ही पढ़ता रह जाए, तब तो फिजिक्स की क्लास में आ जाए। ससुरा पानी का काम पानी ही कर सकता है। आइए ध्यान से देखिए। वाह ताज वाह, नाइस सिंगिंग भैया, हैं? अच्छा गला ठीक है हमारा, तो ठीक है, अच्छी बात है। चलिए देखिए बच्चा पार्टी, ध्यान से आइए, बैक टू द पॉइंट। तो दुनिया वालों देख लो, आ जाओ क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो बच्चा आप ये देख सकते हैं हमारे पास में एक शीट है, उस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब क्योंकि ये जो शीट है इसकी वजह से अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर से ये डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस पे एक गाउसियन सरफेस इमेजिन करेंगे, द वे वी वर डूइंग इन द केस ऑफ इन्फिनिट लेंथ ऑफ वायर, है ना? हमने इमेजिन करा। तो करने के बाद हमने क्या पाया? हमने ये पाया बच्चा लोग कि हमारे पास 3 सरफेस है। मैं आपको डायग्राम बना करके बताता हूँ। हमारे पास कितने सरफेस हैं बच्चा लोग? 3 सरफेस है। कौन कौन से मेरे लाल? एक तो ये वाला, और एक तो ये वाला, राइट, और एक तो ये वाला। सरफेस 1, सरफेस 2 एंड सरफेस 3। आप मुझे बताओ कि सरफेस 2 में परपेंडिकुलर एरिया, इधर परपेंडिकुलर एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड, पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड, क्या फ्लक्स यहां मिलने के चांसेस हैं 2 और 1 पे? Can we get the value of flux in 1 and 2? Just write down the chat box. अरे हाँ बच्चा, मिलेगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि phi इज इक्वल टू क्या होता है? Q, सॉरी, phi इज इक्वल टू E डॉट A। E डॉट में A डॉट हटाओगे तो EA cos थीटा आएगा। थीटा क्या है? 0। और जब भी थीटा 0 होगा बच्चा, थीटा 0 होगा मेरे लाल, तो फ्लक्स तो 100% मिलेगा। बोलो चमचम चमकीला, चमचम चमकीला। स्लाइड एकदम क्लियर है, दिल की नजरों से देखोगे तो दिखाई देगा, दिल की नजर से नहीं देखोगे तो नहीं दिखेगा। हाँ, तो इसीलिए हमें इस 1 पे और 2 नंबर पे, 1 वाले पे और 2 वाले पे फ्लक्स मिलेगा, लेकिन तीसरे नंबर पर फ्लक्स नहीं मिलेगा, क्योंकि तीसरे वाले के लिए एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री है, एंड एज वी ऑल नो कि थीटा 90 होता है तो नहीं मिलता है। इसीलिए बच्चा एकदम ऐसे ही लिखना, इफ यू वांट फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। थीटा आपका यहाँ पे 90 है, नहीं मिलेगा, यहाँ 0 है, मिलेगा, यहाँ 0 है, मिलेगा। तो ये 2 बार आ गया, इसीलिए देखिए यहाँ पर 2E डॉट ds q बाई एप्सिलॉन नॉट, और q के जगह पर क्या आएगा? सिग्मा इंटू s। क्यों? क्योंकि ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है?
बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, बहुत अच्छे जानवी पटेल। ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? दिस इज लैम्बडा, सिग्मा और रो। कम ऑन बच्चा पार्टी, जस्ट राइट ऑन द चैट बॉक्स सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट्स व्हाई वी विल यूज सिग्मा। सो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए की जगह पर सरफेस एरिया, सो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एस, सिग्मा इंटू एस। सो एस एंड एस इज गोइंग टू बी कैंसल आउट, सो ई इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सभी को चमका एकदम अच्छे से? दिमाग की बत्ती जली जोर से? तो राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, जोर से जली है सर। 5 मार्क्स का सवाल भैया, 3 मार्क्स का, सॉरी 3 मार्क्स का सवाल 2017 और 2016 में। सीबीएसई के अंदर अगर फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स बोर्ड में लाना चाहते हो, स्टिक विद दिस सीरीज, स्टिक विथ योर बाबा एसएसपी एंड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शन। डायग्राम बिल्कुल ऐसा ही खूबसूरत सा होना चाहिए, खूबसूरत सी बातें होनी चाहिए, वरना कान से निकलने वाले 4 बाल वाले शिक्षक आपके मार्क्स जरूर काटेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा अगले सवाल की तरफ। ये हे बच्चा लोग, 2019 एंड 2016 में 3 मार्क्स का सवाल सीबीएसई। 2019 एंड 2016 में 3 मार्क्स का सवाल सीबीएसई ने पूछा है। कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का। सवाल को ध्यान से करना, यहां पर बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है एंड आई एम गोइंग टू क्लियर दिस कंफ्यूजन। प्लीज 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 प्लीज, सेशन का लास्ट पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ दोगे तो बहुत पछताओगे, फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। 3 मार्क्स का सवाल 2019 में पूछा है और 2016 में पूछा है। सवाल क्या है? 2 लार्ज चार्ज प्लेन शीट्स ऑफ चार्ज, यहां पर ए नहीं है बच्चा, सिग्मा है, एंड -2 सिग्मा आर अरेंज्ड वर्टिकली विद द सेपरेशन ऑफ डी बिटवीन देम, deduce a expression for the electric field at point to the left of the first sheet, to the right of the second sheet and between the 2 sheets. थैंक यू प्रवेश कुमार, थैंक यू मेघा चौहान। यार इतनी मेहनत के बाद कोई बच्चा बीच में आकर के कुछ भी बातें लिखता है ना, तो बहुत हर्ट होता है यार, बहुत हर्ट होता है, इधर दर्द करता है। बिकॉज वी दी ऑनलाइन एजुकेटर्स आर रियली डूइंग अ वेरी हार्ड वर्क। कभी सोचा है कि आपकी बातों का भी रिस्पॉन्स हम लोग करते हैं? मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा, और यहाँ पर भी ध्यान दे रहे हैं। तो ज़रा सोचिए, अगर आप एक बुरी बात लिखते हैं चैट में, कैसा लगता होगा? इमेजिन करो। ऑफलाइन और ऑनलाइन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि ऑफलाइन होता तो जब मैं बोलता बच्चा बताओ तो तुम बोलते हाँ सर, तो हमारी कुछ एनर्जी सेव होती है। यहाँ क्या है, यहाँ तुम चैट में लिखते हो सिर्फ, और हमें तुम्हारे चैट को ही पढ़ के रिप्लाई देना होता है। तो सर डबल बूस्ट। खैर वैसे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी एक बात हमेशा याद रखना मेरे बच्चा लोग, मैं हमेशा से कहता हूँ अपनी लाइव क्लास में, आज फिर से कह रहा हूँ, इफ़ देर आर 1000 स्टूडेंट्स एंड इफ़ 999 स्टूडेंट्स आर दी हैटर्स ऑफ एसएसपी, वो कुछ भी बोल रहे हैं मेरे बारे में, मुझे परवाह नहीं है, फ़र्क नहीं है। रीज़न पता है क्या है? क्योंकि उस 1000 बच्चे में से एक बच्चे की मोहब्बत एसएसपी के लिए इतनी शिद्दत से होती है ना कि वो 999 की नफ़रत पे भारी पड़ती है। इसलिए नफ़रत करने वालों, कुछ भी बोलने वालों, बच्चा प्लीज़ सुधर जाओ यार। थैंक यू बच्चा लोग। यस मुझे पता है, और यहाँ पर एसएसपी को सिर्फ एक बच्चा मोहब्बत करने वाला नहीं है शिद्दत से, कितने सारे बच्चे हैं, तो वो 999 की नफ़रत पे डबल भारी पड़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं बच्चा, ठीक है, क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। थोड़ी सी मिस्टेक है, और थोड़ी मिस्टेक नहीं है इसके अंदर, थोड़ी समझने की ज़्यादा ज़रूरत है हमें, थोड़ा ध्यान से देखना, वरना आपके प्राण निकलने के चांसेस हैं। बट बाबा एसएसपी इज हियर, तो आपके प्राण नहीं निकलेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। देखो ध्यान से, एक प्लेट है जिसपे सिग्मा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, और दूसरी प्लेट है जिसपे -2 सिग्मा का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, बिकॉज जब मैं वेव पे जाता हूँ तो बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है इसमें। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्लेन शीट टुवर्ड्स द राइट, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। अगर मुझे सबसे पहले ए पॉइंट पे फाइंड करना है, इस पॉइंट पे फाइंड करना है,
तो इस पे भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है और इस पे भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। इस पे प्लस का है इसलिए प्लस सिग्मा है, इस पे माइनस का है। टेल मी बच्चा, क्या ये दोनों, ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे? आंसर इन द चैट बॉक्स। आंसर इन द चैट बॉक्स। और नीट की क्लास होगी भाई, ये अच्छे से खत्म कर लें, क्योंकि मेरा टारगेट था कि मुझे चैप्टर 1 खत्म करना है विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो इसमें समय लग गया। सो कि मैं थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद स्टार्ट करूंगा। नीट वाले डरो मत, अभी आ जाऊंगा लाइव। सन की आदमी हूं, कभी भी पढ़ाता हूँ। हाँ यस। तो बच्चा बताइए कि ये पॉजिटिव प्लेट होने की वजह से ए पे डायरेक्शन लेफ्ट साइड होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में, बट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी वजह से जो डायरेक्शन है वो ऐसे इनवर्ड होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? यस, गुड वन। अब दोनों का डायरेक्शन लेफ्ट साइड है बच्चा, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। इसीलिए जब आप इसके लिए लिखोगे तो क्योंकि ये लेफ्ट साइड है इसलिए ये आपका माइनस आ जाएगा। तो देखो यहाँ माइनस आ गया। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इज द फॉर्मूला, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इज द फॉर्मूला। तो ये आ गया आपका। उसके बाद जो इस तरफ वाला है बच्चा पार्टी, इस तरफ वाला, वो कैसा रहेगा? प्लस रहेगा। तो ये आपका प्लस 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला है सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। जब आप सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिखते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वेशन में, तब आपको उसमें साइन नहीं डालना है। और दूसरा वाले की वजह से है 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। मैंने फिर से बोला साइन मत डालो। ये माइनस आने के पीछे का लॉजिक क्या है? इधर और इधर है। आंसर आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या पिक्चर क्लियर? क्या आनंद की अनुभूति आई है? क्या आनंद की अनुभूति आई है? फिर से रिपीट करता हूं, ये इस पे पॉजिटिव की वजह से इधर है और इस पे इधर है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये आपका माइनस और ये आपका प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, और दूसरा कोई कौन सा पॉइंट है? बी पे। बी पे आ जाओ। बी पे बच्चा इसकी वजह से इधर है और इसकी वजह से इस साइड होगा। कैसे मैं कह रहा हूं इधर और इधर है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देख लो। फिर से देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं बार बार रिपीट कर सकता हूं, बस आप अपनी शिद्दत दिखाइएगा। इस पॉइंट पे इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से, पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये नेगेटिव है तो इस पॉइंट पे नेगेटिव इनवर्ड की तरफ जाएगा। ये नेगेटिव प्लेट है यार, ये पॉजिटिव प्लेट है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। एक माइनस एक प्लस, खत्म। चमकीला 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 चमकीला। अरे चमकीला का मतलब समझ में आया, 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 समझ में आया। ठीक है, दूसरा देखो बी पॉइंट पे इसकी वजह से डायरेक्शन इधर है, माइनस है ना बी पॉइंट पे, और इस प्लस की वजह से इधर आएगा क्योंकि आउटवर्ड है, और इसकी वजह से इधर आएगा, इनवर्ड है। अब ये वाला जो इधर की तरफ जा रहा है वो इसकी वजह से है, तो वो आपका माइनस ऑलरेडी है ही। इस तरफ है ना, तो ये आपका माइनस है इसकी वजह से। और ये जो प्लेट आया सिग्मा आपका इधर की तरफ जा रहा है, तो इसका सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसका था 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आप माइनस लोगे, ये आप प्लस लोगे। आंसर है माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब सोच बीच में क्या होगा, अब सोच बीच में क्या होगा। इस बीच में इस प्लस की वजह से इधर और इस माइनस की वजह से भी इधर, क्योंकि प्लस आउटवर्ड देता है और माइनस इनवर्ड देता है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया और दोनों राइट साइड है, इसलिए प्लस। आंसर ये आ गया। दिस वॉज द क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स। दिस वॉज द क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स। आपके सीबीएसई के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चा अब तक के, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। यस, मेरा पार्ट 5 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, जिसका टाइमिंग अब भी है 5:30 बजे, थोड़ा सा मैं 10 मिनट बाद स्टार्ट करता हूं क्योंकि जस्ट ये क्लास खत्म करूंगा। अब आप मुझे बताओ बच्चा, ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और ये आपका चैप्टर पूरा समाप्त होता है। क्या आपको सारी चीज़ें समझ में आई? क्योंकि इसके अंदर हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी किए, हमने इसके अंदर आपके कॉन्सेप्ट भी किए। क्या आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आई? क्या आज के क्लास में ज़्यादा मज़ा आया?
आपको लग रहा है कि स्प्रिंट के अंदर पूरी फिजिक्स खत्म हो जाएगी अच्छे से? मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ कि अगर आप स्प्रिंट के स्टूडेंट हैं, आप बाबा एसएसपी के स्टूडेंट हैं, मेरे स्टूडेंट हैं ना, सचिन सर के स्टूडेंट हैं ना, तो आपको बस एक चीज़ करनी है बच्चा, अपना प्यार देना है। आप अपना प्यार बस देते रहोगे, आपकी पूरी फिजिक्स खत्म हो जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। आप मुझे जहाँ भी देखते हो, जैसे भी देखते हो, जिस सिचुएशन में भी देखते हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आपका नैया पार है। अच्छे से मज़ा आया आज? तो ज़रा प्यारा सा लाइक कर दो। 4 लोगों के लाइक बाकी हैं तो 1000 लाइक्स हो जाएंगे। मुझे चाहिए 4 बच्चा कौन बाकी है, जल्दी से लाइक कर दो। 4 बच्चे कौन से? चलो 2 और बाकी हैं। यस, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू बच्चा लोग, लव यू ऑल यार। अब आपको ये जो स्लाइड था वो आपको बहुत बेहतर लगा है क्योंकि इसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं। ये स्लाइड तुरंत के तुरंत आप बच्चा पार्टी टेलीग्राम में जाकर के ले सकते हो, तुरंत के तुरंत। तो हम लोगों को टेलीग्राम में फॉलो कर लो और इसी पैटर्न से बच्चा लोग, इसी पैटर्न से पूरी फिजिक्स आपके सामने आने वाली है। मैं आपको एक और चीज बता दूं, कुछ बच्चों के ये मन में डाउट रहा होगा, इसलिए मैं कुछ और चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। जल्दी से जरा देख लीजिए। आप अगर ये अभी अभी आए हो तो नोट कर लो, अभी अभी आए हो तो नोट कर लो। आज 30 नवंबर है, 30 नवंबर है, आपका चैप्टर 1 टिक मार्क्स हो चुका है, खत्म 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 खत्म, एकदम अच्छे तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू एजुकेशनल टेक्निकल वर्ल्ड बच्चा, थैंक यू। ये स्पिरिट होती है कि एसएसपी पर भी पढ़ेंगे सर और यहां भी पढ़ेंगे, ये होती है बात। क्योंकि आपको फिजिक्स जहां से मिल रहा है बाबा एसएसपी की तरफ से, लीजिए बच्चा। और अलग थोड़ी ना हूं मैं, पार्ट हूं बच्चा लोग। वो भी मेरी फैमिली है, ये भी मेरी फैमिली है, सब हम सब एक फैमिली है। तो एक फैमिली की तरह है बच्चा लोग। तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, यहाँ से भी पढ़िए। जिन बच्चों का मॉर्निंग में स्कूल होता है तो आप ये वाले टाइम में आ सकते हो, जिस बच्चों का अभी प्रॉब्लम है तो मॉर्निंग में आ सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। अब ये नोट कर लो क्योंकि आज 30 नवंबर था, ये हमारा टिक मार्क्स हो चुका, चैप्टर खत्म। अब सीधा 2 तारीख को मिलेंगे और कसम उड़ान चले की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस 1 शॉट में सुपर फास्ट रिवीजन में पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। सो क्या आप सभी बच्चा पार्टी लोग रेडी हो 2 दिसंबर के लिए? चलो जानवी पटेल, थैंक यू बच्चा, कसम उड़ान जल्दी की। ठीक है, 2 दिसंबर को मिलेंगे, 4 दिसंबर को, 7 दिसंबर को, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर। और ये, और देखो फिजिक्स आपको मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चा पार्टी सिंपलेस्ट वे में, बस आपको पढ़ना है, ये बात याद रखना, ठीक है। और दूसरी सबसे खास बात, एक चीज कम नहीं होना चाहिए, और वो चीज क्या है? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। मैं किस चीज के बारे में बोलने वाला हूं कि वो चीज कम नहीं होना चाहिए। जोश कम नहीं होना चाहिए, इसे आग की तरह फैला दीजिए बच्चा लोग। तो 20% ऑफ है बच्चा लोग, आज से स्टार्ट हुआ है। आपको पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की पूरी नीट की क्रैश कोर्स आप करना चाहें तो ले सकते हैं। इतने सारे हमारे बेनिफिट हैं यहाँ पर, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। 30 नवंबर से है। मेक श्योर कि जब आप ये ले रहे हो तो सुनीट कोड लगाना मत भूलना। और प्रो सब्सक्रिप्शन के लिए सुप्रो है बच्चा पार्टी। नाउ यू ऑल कैन फॉलो अस ऑन वेदांतु का टेलीग्राम ऑफिशियल क्या कहते हैं बच्चा लोग, आईडी है, और यहाँ जुड़ जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेंगी बच्चा लोग। नोट्स के लिए प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चा लोग, सो मैं सब्सक्राइब नहीं कहूँगा, जस्ट बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। तो यहाँ भी होगा, वहाँ भी होगा, हर जगह पर आप सबके प्यार से बाबा एसएसपी का जलवा ही जलवा होगा। सो चलिए मुलाकात करेंगे बच्चा लोग, हाँ, अगली क्लास में 2 दिसंबर को जो है वहाँ पर। टिल देन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। तो मुलाकात करते हैं बच्चा लोग आपसे बस 15 मिनट के बाद इन आवर नेक्स्ट सेशन ऑफ मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहें। थैंक यू बच्चा लोग, लव यू ऑल, लव यू ऑल। 2 दिसंबर को मिलेंगे स्प्रिंट सीरीज में, एंड यू ऑल कैन कम इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन जहां पर हम नीट के बच्चों को प्रिपेयर करा रहे हैं। साइको इलेक्ट्रॉन जोश हाई, बहुत अच्छे बच्चा लोग। बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू ऑल बच्चा लोग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।